नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 फरवरी 2025 को आप लोगों का हाई स्कूल यूपी बोर्ड कक्षा 10 का हिंदी का पेपर होगा। मॉडल प्रश्न पत्र 1 सत्र 2025-26 कक्षा 10 विषय हिंदी। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है और पूर्णांक 70 होता है। उसके लिए मैं मॉडल पेपर बनाई हूँ। मुझे पता है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे अंकों से प्राप्त होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैंने आप लोग के लिए एक मॉडल पेपर बनाया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग की परीक्षा में इससे प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगले पेपर के लिए मैं मॉडल पेपर बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लोग अच्छे से अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। तो आइए देखते हैं। निर्देश आप लोग के लिए है। निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड यानी खंड अ तथा खंड ब हैं। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। और 5वां निर्देश है कि खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। मतलब 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे आपके और 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और 30 नंबर आपको आपके स्कूल से दिया जाता है प्रैक्टिकल का। तो आइए देखते हैं। खंड अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 20 नंबर आप लोगों से पूछा जाता है कि शुक्ल युग की कालावधि है। तो शुक्ल युग की कालावधि 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है। इस पे आप लोगों को 1 नंबर दिया जाता है। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। 4 ऑप्शन रहेगा, आप लोग सही उत्तर पे ट्रिक लगाइएगा, अपने OMR में भरिएगा। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, एकगुट, जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के लेखक हैं। तो आप सभी को पता होगा कि यह सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं, तो ग उत्तर सही होगा। आप लोगों से एक ही नाटक पूछेगा, मान लीजिए पूछे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। इसलिए मैंने उनके सभी नाटकों को लिखा है, ताकि इसमें से अगर कोई भी पूछे तो आप लोग जयशंकर प्रसाद पे सही उत्तर OMR में भर के आएँ। इस पर भी आपको 1 नंबर मिलता है। चौथा प्रश्न मैंने रखा है कि तूफानों के बीच रचना की विधा है। तो यह रिपोर्टाज विधा है, ख उत्तर सही होगा। 5वां प्रश्न मैंने रखा है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचना है। भ्रमर गीत सार, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, रस्म मीमांसा आलोचना के लेखक हैं। तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस पे भी आपको 1 नंबर दिया जाता है। 6वां प्रश्न मैंने रखा है कि निम्न में से छायावाद की 2 प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं। तो ख और ग दोनों, मतलब प्रकृति का मानवीकरण और श्रृंगार और प्रेम वेदना। तो घ उत्तर सही होगा, ख और ग दोनों। इस पे भी आपको 1 नंबर दिया जाता है। 7वां प्रश्न मैंने रखा है कि निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग होगा। क और ख दोनों, बौद्धिकता की प्रधानता, जीवन के यथार्थ की प्रधानता। ग उत्तर सही होगा। इस पे भी आपको 1 नंबर दिए जाते हैं। 8वां प्रश्न मैंने रखा है, चुभते चौपदे किसकी रचना है। तो यह हरिऔध की रचना है। 9वां प्रश्न मैंने रखा है, वाड़ी किसकी रचना है। तो यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 10वां प्रश्न मैंने रखा है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यह हास्य रस है। अगर आपको हंसी वाला कोई
रस दिखाई दे तो उसमें हास्य रस होता है। 11वां प्रश्न मैंने रखा है, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपरोक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है तो यह करुण रस है। 12वां प्रश्न मैंने रखा है, अराति सैन्य सिंधु में सुबाणवाग्नि से जलो। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है तो यह उपमा अलंकार है। 13वां प्रश्न मैंने रखा है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो इन पंक्तियों के प्रत्येक चरण में 11 और 13 यति से 24 मात्राएं हैं। इस पे भी आपको 1 नंबर दिया जाता है। 14वां प्रश्न मैंने रखा है, प्रमुख प्रचार प्रज्वलित शब्द में उपसर्ग है तो इस प्रश्न का सही उत्तर ख हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग इसमें उपसर्ग है। 15वां प्रश्न मैंने रखा है, प्राण प्रिय में समास है तो प्राण प्रिय में कर्मधारय समास है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्राण प्रिय मतलब इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है तो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। और अव्ययी भाव समास उसे कहा जाता है जिसका पहला पद उपसर्ग हो, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। और द्विगु समास वह समास होता है जिसमें जो संख्यावाचक हो। और तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से, जिसमें ने से ये सब शब्द आते हैं तो वह तत्पुरुष समास होता है। और बहुव्रीहि समास उसे कहा जाता है, जैसे कि अगर उदाहरण दें कि पंचमुख, तो 5 हैं मुख जिसके, अर्थात हनुमान जी, तो जिसमें अगर अर्थात लग जाता है तो वह बहुव्रीहि समास होता है। और द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद समान होते हैं, जैसे कि माता और पिता, तो वह द्वंद्व समास होता है। अगला 16वां प्रश्न मैंने रखा है, मनुज आदमी मनुष्य आदि कहलाते हैं तो यह मानव का या फिर पुरुष का पर्यायवाची है। यह आदि कहलाते हैं तो यह पर्यायवाची कहलाते हैं। ग उत्तर सही होगा। 17वां प्रश्न मैंने रखा है, तद पुल्लिंग शब्द का तृतीया विभक्ति द्विवचन का रूप है तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा घ, ताभ्याम। 18वां प्रश्न मैंने रखा है, उन्होंने जेब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगे। वाक्य का सरल वाक्य में रूप होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग हो जाएगा। वह जेब से चाकू निकाल कर खीरा काटने लगे। 19वां प्रश्न मैंने रखा है, अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की। वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर क हो जाएगा। अनेक पाठकों द्वारा पुस्तक की सराहना की गई। 20वां और अंतिम प्रश्न ऑब्जेक्टिव में का है, हम कल दिल्ली जा रहे हैं तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, एक वचन होगा और पुल्लिंग और अधिकरण कारक होगा। अब हम लोग खंड ब को देखेंगे। 21वां प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह किस पाठ का है? मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है।
तो इस प्रश्न का उत्तर देना है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, चौथा प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आप लोग अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सके। और इसमें ख है ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलिस से। इसका भी प्रश्न दोनों में से एक प्रश्न को करना होता है। तो आप लोग दोनों गद्यांशों को समझ लीजिएगा, अगर जो आपको आसान लगे उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न दिया गया है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या के संबंध में कौन सी सकारात्मक बात कही है। अब 22वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस पे आपको छः नंबर दिए जाते हैं। तो क है इसमें का उद्धव मन न भये 10-20 एक हुतो 100 गयो श्याम संग कौ अवराधे ईस इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यो देही बिन शीस आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इसमें प्रश्न क्या है, क प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। ख प्रश्न दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और ग प्रश्न दिया गया है कि इंद्र शिथिल भई केशव बिनु ज्यो देहि बिनु शीस उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। तो आप लोग अपने विद्या जो भी आप लोग खरीदे हो, विद्या क्वेश्चन बैंक या फिर आपके बुक में यह दिया होगा, आपके स्कूलों में भी पढ़ाया गया होगा, तो आप लोग इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ख मैंने रखा है चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को सेना नायक राणा के भी रण देखकर चाह भरे मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। क प्रश्न है इसमें प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। ख प्रश्न मैंने रखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और ग प्रश्न मैंने रखा है उपर्युक्त पद्यांश में किस योद्धा का वर्णन किया गया है। 23वां प्रश्न मैंने रखा है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। इस पे आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। 3 नंबर आपके जीवन परिचय पे और 2 नंबर आपको उनकी एक प्रमुख रचना पर दिए जाते हैं। तो आप लोग जयशंकर प्रसाद को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनका जीवन परिचय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और कुछ लोगों का पढ़ लीजिएगा जिनका आपको याद हो, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इन तीनों लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी कौन जाने पूछ दे, तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा जयशंकर प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ख मैंने रखा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। इस पर भी आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। 3 नंबर आप जीवन परिचय लिखेंगे और 2 नंबर आपको उनकी रचना पर दिया जाएगा। तो इसमें प्रमुख है सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त।
आपको तुलसीदास का भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग तुलसीदास को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस पे भी आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। पहला है, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थली अस्ति इत एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजा दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। तो अगर आपको जो अच्छे से याद हो उसी का आप लोग संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिएगा। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है इस वाले में, पहला अगर आपको अच्छा लगे तो पहला वाला कीजिएगा, जो समझ में अच्छे से आता हो उसी को कीजिएगा। दूसरा प्रश्न मैंने इसमें रखा है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवन संस्कृत तु संस्कृतम ऐसा यथा समयं नवां विचारधारां स्वीकरोति नवां शक्ति च प्राप्नोति। अत्र दुराग्रह नास्ति यत् युक्ति युक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीतं भवति। एतस्यां गतिशीलतायां रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वतमूल्येषु निहितं तद् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम् आचारे दृढ़ता चेति। ख है इसमें, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस पे भी आपको 5 नंबर दिया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। और दूसरा है मैंने रखा है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरभावो ही वीरता। ग इसमें है संस्कृत में, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। जैसे कि मैंने इसमें 2 श्लोक दिया हुआ है, इन दोनों में से आपको नहीं लिखना है, आपको अलग से कोई श्लोक लिखना है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में हो लेकिन इस पेपर में न आया हो। घ इसमें, और इस पे आपको 2 नंबर दिया जाता है। घ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इस पे भी आपको एक प्रश्न पे 1 नंबर और दूसरे प्रश्न पे 1 नंबर, तो 2 नंबर दिया जाता है। 5 प्रश्न मैंने रखा है जिसमें से सिर्फ आपको 2 करना होगा। पहला रखा है, वाराणसी नगरी किमर्थ प्रसिद्धा। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, वीरः केन पूज्यते। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है, भारतीय संस्कृति का संगम स्थली। चौथा प्रश्न मैंने रखा है, नीर चिर विषये हंसस्य का विशेषता अस्ति। और 5वां प्रश्न मैंने रखा है, चंद्रशेखरः कः आसीत्। 25वां प्रश्न है, आपके मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए। इस पे आपको 4 नंबर दिया जाता है। अथवा करके दिया होता है, आपको एक औपचारिक पत्र देता है और एक अनौपचारिक पत्र देता है, आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। अनौपचारिक पत्र में छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इन दोनों में से आप किसी एक पर प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको इस पे 7 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से लिखिएगा। पहला है इसमें, नारी शिक्षा का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप या जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तीसरा है, बेरोजगारी की समस्या। और चौथा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। 5वां मैंने रखा है, स्वदेश प्रेम। आप लोग पर्यावरण प्रदूषण पर भी तैयार कर सकते हैं, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और 27वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस पे आपको 3 नंबर दिए जाते हैं। तो आप देवरिया जिला से हैं तो आपको मेवाड़ मुकुट का करना होता है। क
जिस जिले का हो। जय सुभाष खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चारित्रिक विशेषता लिखिए। यह देवरिया जिला का नहीं है। दूसरा प्रश्न, जय सुभाष खंड काव्य के प्रमुख पंचम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। ख है, तुमुल खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक लिखिए। और दूसरा है, तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का वर्णन कीजिए। ग है, कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। और दूसरा है, कर्मवीर भरत खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। आप जिस जिले से होंगे और जिस जिले का आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। घ है, मातृभूमि के लिए खंडकाव्य की कथा वस्तु कथानक या सारांश संक्षेप में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अंगा है, मेवाड़ मुकुट, यह आपके देवरिया जिला का है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जा सकता है कि मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की कथा वस्तु कथा सार संक्षेप में लिखिए। या मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के तृतीय सर्ग प्रताप सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। और दूसरा इसमें मैंने रखा है, मेवाड़ मुकुट के आधार पर महाराणा प्रताप जो इस कहानी के नायक थे, इस खंडकाव्य के नायक थे, उनका चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन तीनों प्रश्नों में से सबसे महत्वपूर्ण है, मेवाड़ मुकुट के आधार पर महाराणा प्रताप नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। च प्रश्न मैंने रखा है, अग्र पूजा की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। और दूसरा मैंने रखा है, अग्र पूजा खंडकाव्य के नायक सर्वश्रेष्ठ पात्र श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। छ है, खंड काव्य कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु सारांश या संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। और दूसरा है, कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। ज है, मुक्ति दूत, यह गोरखपुर का है। मुक्ति दूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। और दूसरा मैंने रखा है, मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर काव्य के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। झ है, और अंतिम है कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य की कथा वस्तु सारांश संक्षेप में लिखिए। और दूसरा मैंने रखा है, ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रकार मैंने आप लोगों को जो परीक्षा 24 फरवरी 2025 को यूपी बोर्ड हाई स्कूल का होने वाला है, उसके लिए मैंने मॉडल पेपर 1 तैयार किया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपसे इस परीक्षा में ज़रूर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी परीक्षा अच्छी होगी, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।